मैं राजेश शंकर द्विवेदी, समाचार संपादक, शंकर पोस्ट समाचार। आज श्री शक्तिपीठ बालाजी धाम यमुना स्थल तपोभूमि सेक्टर 135 नोएडा वजीदपुर महंत श्री मुकेशानंद गिरी जी महाराज और वलसाड से पधारे स्वामी राम समर्थ जी बापू जी महाराज के पास आया हूँ। आइए जानते हैं इन लोगों से इनके विचार। महाराज जी, हनुमान जयंती और लेकर के देश भर में धार्मिक कट्टरता का एक नया दौर गुजरा है, जिससे शासन और प्रशासन को नई मुसीबत खड़ी हुई है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज हनुमान जी इस धरा पर हैं, इस धरा पर हनुमान जी हैं, तभी इस देश की रक्षा हो रही है। और जहाँ जहाँ पे हमारे हनुमान जी का निवास होता है, वहाँ समस्त संकटों का हनन हो जाता है, समस्त संकट बाधाएं दूर हो जाती हैं। ये सिद्ध संकट मोचन हनुमान जी श्री बालाजी महाराज हैं। इनकी कृपा से बड़े बड़े संकट, बड़ी बड़ी बाधाएं, बड़ी बड़ी समस्याएं यहाँ सॉल्व होती हैं। ये एक तपोभूमि यमुना स्थल है और श्री हनुमंत लाल जी महाराज का जन्म महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया, इसलिए कि जिससे समस्त व्यक्तियों के संकट दूर हों और समाज का कल्याण हो, देश की, भारत की रक्षा हो। इसलिए जो है जगह जगह जो है हनुमान जी का जो है जन्म दिवस मनाया गया है। यहाँ बाबा की विशाल अनुकंपा है। बड़ी दूर दूर से संकट वाले व्यक्ति यहाँ पर आते हैं, बड़े बड़े दूर से दुखिया यहाँ पर आते हैं, जो कि इनका दर्शन करने के बाद, परिक्रमा करने के बाद समस्त संकट उनके दूर हो जाते हैं और मन को प्रफुल्लित होकर के, मन प्रसन्न होकर के अपना वो जश्न मनाते हैं और बाबा की कृपा का पात्र बनते हैं। ये एक सच्ची भूमि है, एक सच्ची धरा है और यहाँ पर जहाँ संतों का सम्मान होता हो, वहाँ भी चंद सब कुछ प्राप्त होता है। जहाँ संतों का अपमान होने लग जाए, समझ लेना चाहिए अब कलयुग आ चुका है, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार, रहते राम निपुत। इस संतों की वजह से ही इस सृष्टि टिकी हुई है। जहाँ पर संत भगवान हमारे रहते हैं, वहाँ भी तन का वातावरण पवित्र और निर्मल हो जाता है। ऐसी संतों की कृपा है। और जो समाज में और संसार में जो हो रहा है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, मैं भगवान से यही करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि भगवान ये संसार फिर सुखी हो जाए, फिर राममय हो। ये इस धाम के बारे में देखिए, यहाँ भी संत भगवान की अति कृपा है और यहाँ भी सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम आरती पूजा संध्या वंदन होती है और लंगर चलता रहता है। यहाँ गौशाला भी है, यहाँ यज्ञशाला भी है। साल भर में 2 बार यहाँ पर यज्ञ होते हैं। विश्व शांति, जन कल्याण, राष्ट्र रक्षा हेतु, विश्व की शांति के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, जन जन के कल्याण के लिए यहाँ पर सदैव यज्ञ, कथा, हवन, पूजा चलती रहती है। ये हमारे श्री महाराज जी की हमारे ऊपर बड़ी अनुकंपा है और महाराज जी का मुझे साथ मिला है, तो मैं धर्म के प्रचार के लिए अब निकल चुका हूँ, क्योंकि हमें धर्म की रक्षा करनी है, राष्ट्र की रक्षा करनी है, जन जन की रक्षा करनी है और जन जन के कल्याण के लिए श्री हनुमान जी महाराज ने श्री रामदास जी महाराज को मुझे भेजा है गुजरात से। और हमारा गुजरात में भी स्थान है, इलाहाबाद में भी है, अचलपुरा गाँव MP में भी मेरा स्थान है और लगामपुरा में भी मेरा स्थान है। कई जगह अपने स्थान हैं और मेरी यही साधु महात्मा से यही मेरी कल्पना, यही मेरी इच्छा रहती है कि समाज का कल्याण करने के लिए हर व्यक्ति को जागृत हो जाना चाहिए, क्योंकि साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाए और धन का भूखा वो फरे, वो साधु अते नाए। साधु का मतलब क्या है? जो बिगड़े हुए कार्य को साथ दे, जो सोती हुई इंद्रियों को जागृत कर दे, उसका नाम साधु है। और इस धाम का जो सन 2010 में जब यहाँ पर बाढ़ आई तो हर जगह पानी था, पूरे जंगल में पानी पानी था और सारे जंगल की पब्लिक जो थी वो बालाजी धाम पर थी। यहाँ भी चंद ऐसी हनुमान जी महाराज की, संत भगवान की ऐसी कृपा है कि यहाँ भी चंद कभी भी कितनी भी बाढ़ आ जाए, लेकिन यहाँ भी चंद कभी भी पानी नहीं होता है। मंदिर के चौगुर्दी 6-6 फुट तक पानी रहा, लेकिन मंदिर के अंदर बाबा की कृपा से कभी यहाँ भी चंद पानी स्थल पर नहीं रहा। और धर्म की रक्षा के लिए अब मैं निकला हूँ। मुझे जन जन में ये संदेश पहुँचाना है कि राष्ट्र में जिस दिन ये राम मंदिर का फैसला हुआ था, उसी दिन इस राम मंदिर की नींव को रखा गया है जी। और
यहाँ माँ दुर्गा की भी स्थापना होगी, श्री कृष्ण भगवान की स्थापना होगी, वह शिव परिवार वगैरह स्थापना होगी। और संतों के लिए जो है ना दिव्य सत्संग भवन बनाया जाएगा, जिससे सभी संत महात्मा देश विदेश से आए हुए ये संतों का बैठने का आसन है। दूर दराज से संत महात्मा अतिथि आते हैं, उनके लिए यहाँ विचन उनकी गद्दियाँ लगी हुई हैं, आकर के विश्राम करते हैं, भजन संध्या करते हैं और समय समय पर अपने प्रसाद वितरण करते हैं। और मैं संतों का और श्री रामदास जी महाराज का मैं बड़ा आभार ग्रस्त करता हूँ। मैं इनका बड़ा आभारी हूँ को जिन्होंने मुझे मार्ग से, मैं एक बार भटक गया था, जो इन्होंने मुझे उसी मार्ग, सत्य की मार्ग की ओर ले चले। इसलिए मैंने दोनों प्राणियों ने संकल्प लिया है कि इस धरा पर जब तक रहेंगे तब तक वे धर्म का प्रचार करते रहेंगे। ये पार्क वगैरह है, उधर यज्ञ होता है, यज्ञशाला है, और यज्ञ से जब निकल करके विश्राम के लिए ये पार्क में भगत जगत और संत महात्मा जन यहाँ विराजते हैं। संतों के लिए कुटी बनाई हुई है और उधर आगे चल करके अपनी गौशाला है। यहाँ बिचन गायों की सेवा होती है। दूर दराज से दुखिया आते हैं, गौओं को चारा भूसा जो कुछ भी जिस पर जो बनता है वो अपने खिलाते हैं। ये एक ऐसी तपोभूमि स्थल है कि जहाँ पर जो व्यक्ति जिस भावना से आ जाता है, भगवान उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते। ये संकट मोचन मनसापूर्ण हनुमान